नमस्ते, आई एम के गौर 12th क्लास के फिजिक्स के इस वीडियो में बच्चों डी, ई एंड पी के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं। ये जो डी है डिस्प्लेसमेंट फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और पोलराइजेशन वेक्टर है पी। तो तीनों के बीच रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो मेटेलिक प्लेट ले लेते हैं और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हैं। देखिएगा, let there are two metallic plates which are placed parallel to each other and the plus q charge is given to the plate A। मतलब बच्चों दो मेटेलिक प्लेट हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है, ए और बी, और इनके बीच जो है ये प्लस, जो प्लेट ए है उसे प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है जो यूनिफॉर्मली इसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है। ठीक बच्चों, उन्होंने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दिया और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से यहाँ पर कौन सा माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं। बच्चों देखिए, दोनों प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की एक प्लेट रखी हुई है मैंने यहाँ पे, और सपोज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से यहाँ पर माइनस चार्ज क्रिएट हुआ है। ये देखिए आप लोग, ये माइनस चार्ज क्रिएट हुआ है यहाँ पर, और इसके दूर वाले सिरे पर फॉर एंड पर जो है सिमिलर चार्ज, ये प्लस हो तो यहाँ पे प्लस, ठीक है, ये प्लस चार्ज क्रिएट हो गया। अब ये क्यों होता है मैं अभी बना के दिखा रहा हूं। और इस प्लस चार्ज के कारण से यहां पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है, माइनस। तो बच्चों ये डायग्राम बन गया आपका, देखिएगा। अब क्या होता है कि सपोज करते हैं कि यहां पर इस प्लेट ए पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, प्लस सिग्मा है, और यहां पर ये जो प्लेट बी है इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ठीक है बच्चों, और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा पी मान लेते हैं यहां पर, और माइनस सिग्मा पी, और यहां पर मानते हैं प्लस सिग्मा पी। ठीक है बच्चों, और बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दो कारणों से क्रिएट होगी। एक तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो प्लेट ए है उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा प्लस से माइनस की ओर, मतलब प्लेट ए से बी की ओर। और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E2 क्रिएट होगी वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर क्रिएट होगी, मतलब इस डायरेक्शन में क्रिएट होगी। मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है प्लेट ए से बी की ओर रहेगी, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E2 की वैल्यू जो है वो प्लस टू माइनस उसके ठीक अपोजिट क्रिएट होगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, आपस में माइनस करना पड़ेगा। मैं करके दिखा रहा हूं, देखिएगा। जो देखिएगा मैंने लिखा हुआ है E1 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्किट, E1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन न्यूटन पर कूलम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये जो इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स प्लेट ए टू बी। देखिए बच्चों लिखा हुआ है फ्रॉम ए टू बी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेट ए से बी की ओर होगी। अब यहां पर देखिए पोलराइजेशन वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं जिसे पी वेक्टर से इंडिकेट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा पी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। या फिर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी क्रिएट होगी, E2 क्रिएट होगी, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों देखिएगा मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक मीडियम E2 इक्वल टू वी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन न्यूटन पर कूलम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों एक्चुअल क्या रहता है कि ये जो E1 इंटेंसिटी है वो E1 इंटेंसिटी डायरेक्शन प्लेट ए से बी की ओर होगी, और ये जो E2 इंटेंसिटी है वो प्लेट बी टू ए, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए E1 में से E2 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। देखिए बच्चों मैंने लिखा हुआ नेट इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। अगर फाइनल इंटेंसिटी निकालना है, नेट इंटेंसिटी E निकालना है, तो मैंने आपको कहा था E1 इंटेंसिटी में से E2 इंटेंसिटी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब सवाल है तो सर माइनस क्यों करेंगे, बिकॉज अब बच्चों यहां पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, दोनों इंटेंसिटी। इसीलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए दोनों इंटेंसिटी को क्या करेंगे, अपन माइनस करेंगे। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू रखेंगे। बच्चों मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं। बच्चों एलसीएम ले लेंगे एप्सिलॉन नॉट, और एलसीएम वाला जो एप्सिलॉन नॉट है उसको मल्टीप्लाई E में करेंगे हम लोग। बच्चों इसका मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो E एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब बच्चों जो सिग्मा डेंसिटी है जो एक्सटर्नल फील्ड पर ये जो प्लेटें हैं, ये जो प्लेटें हैं ए और बी, उनके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा को कहते हैं आप डी, डिस्प्लेसमेंट फील्ड बोलते हैं, और जो सिग्मा पी है पोलराइजेशन वेक्टर जो है इसको डी पी के द्वारा इंडिकेट करते हैं, ये डी है और ये पी है। चलिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो जो मैंने लिखा हुआ सिग्मा इक्वल टू डी एंड सिग्मा पी इक्वल टू पी, ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे हम लोग। बच्चों मैंने वैल्यू पुट किया, माइनस पी को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस पी हो जाएगा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E प्लस पी।
तो बच्चों दिस इज द रिलेशन बिटवीन डी ई एंड पी, यही निकालना था बच्चों। तो मैं यहां पर आपको ये पूरा वीडियो क्वेश्चन सहित मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। ये देखिएगा, अगर आप इसकी थ्योरी बोलना चाहते हैं डायग्राम की तो मैं इंग्लिश में बोल के भी दिखा रहा हूं, देखिएगा बच्चों। लेट देयर आर बच्चों देखिए मैं बोल के दिखा रहा हूं, लेट देयर आर टू मेटेलिक प्लेट्स ए एंड बी आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड द प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द प्लेट ए एंड बाय विच द plus sigma electric density is created on the plate A and minus sigma electric density या charge density is created on the plate B, and the dielectric medium at the plate of the dielectric medium is placed between both the plates. Then यहाँ पर the charge density on the dielectric medium is sigma p minus sigma p and पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन द डायलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लस सिग्मा पी। तो बच्चों ये मैंने डायग्राम में वो इंग्लिश में बोल के दिखाया। तो डायग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत आसान है, ठीक है। तो आप इसको बोलने की प्रैक्टिस करिएगा और ये देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और ये रिलेशन निकालिएगा डी ई एंड पी। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।